हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। लास्ट चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे अगर आपको बात बताया जाए, फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, यानी कि पहला लेक्चर था, उसमें हमने बेसिक चीजें बताया था स्टैटिस्टिक्स वगैरह के बारे में। एंड उसके ही बेस पे हमने जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट 7.1, जिसमें हमने दो टाइप के ग्राफ देखे थे। सब डिवाइडेड बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, परसेंटेज बार डायग्राम या फिर परसेंटेज बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके बेस पे हमने सॉल्व किया था। तो उम्मीद करता हूं पहला लेक्चर आपने जरूर से देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, जाके जरूर से देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। आज के इस वीडियो में हमें प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 7.2 उसको सॉल्व करना है। लेकिन प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व करने के पहले आपको मैं बता देता हूं कि वो किस बारे में है। तो सबसे पहले यहां पे एक चीज है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये जो चीज होता है स्टैटिस्टिक्स, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें तो हमने सिर्फ बार डायग्राम एंड बार ग्राफ की बात की थी, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात नहीं की थी। आज एग्जैक्टली जो है स्टैटिस्टिक्स हमारा शुरू हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक का एक्चुअल मीनिंग होता क्या, ये आपने शायद 8th में भी पढ़ा था, 7th में भी एक स्टैटिस्टिक करके एक चैप्टर था, तो आपने सभी बार स्टैटिस्टिक जो वर्ड है ये सुना होगा। तो एग्जैक्टली कोई भी चीज का आपको अगर डेटा रखना है, कोई भी चीज का जानकारी रखना है, जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि एक स्कूल में जाइए और स्कूल में जाके जितने भी गर्ल्स है उसका नाम लिख के आइए, या फिर कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है वो लिख के आइए, या फिर कितने नंबर ऑफ बॉयज है वो लिख के आइए, इंफॉर्मेशन निकाल के आइए। यानी कि आप क्या कर रहे हो, कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह जा रहे हो, उसका एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और उसका एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हो कि समझ लो XYZ नाम का कोई स्कूल है, ठीक है ना, XYZ नाम का कोई स्कूल है। यहां पे आप टैली कर रहे हो कि कितने बॉयज रहेंगे, कितने गर्ल्स रहेंगे, कितने उसके टीचर्स रहेंगे। तो आप ऐसा लिस्ट बनाओगे कि हाँ बॉयज, चलो हाँ 5th के बॉयज जो है, 5th यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पे 5th के जो बॉयज है वो समझ लो 10 है, गर्ल्स जो है 15 है, टीचर जो है वो 10 है। या फिर 6 के जो बॉयज है वो है 30 है, गर्ल्स जो है 30 है, एंड टीचर्स जो है 15 है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक डेटा को कलेक्ट करते हैं, एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। वही जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा होता है, चाहे वो स्कूल का रिकॉर्ड हो, चाहे वो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड हो, चाहे वो खाने पीने चीजों का रिकॉर्ड हो, चाहे वो दुनिया में जो भी चीजें, ट्री प्लांटेशन करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका जो इंफॉर्मेशन होता है, वो डेटा जो कलेक्ट करते हैं हम लोग, वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो बेसिकली आज जो स्टैटिस्टिक हमें जो पढ़ना है, इन शॉर्ट स्टैटिस्टिक जो होता है, इट इज नथिंग बट द डेटा कलेक्शन। ये हम लोग को याद रखना है। और ये जो डेटा कलेक्शन करते हैं ना, ये दो टाइप के डेटा होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये आपने अगर सीख लिया कि डेटा एग्जैक्टली क्या होता है और वो दो टाइप के डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये अगर ये चीज आपने समझ लिया, तो अभी जो प्रैक्टिस सेट में आगे जो सॉल्व कराऊंगा आज के इस लेक्चर में, तो वो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से ये चीज देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो पहले मैं रफ कर लेता हूं, फिर सबसे पहले यहां पे मैं बताऊंगा डेटा क्या होता है। तो जैसे मैंने बोला कि अभी हमने क्या किया था, स्कूल का एक इंफॉर्मेशन लिया, बॉयज का लिया, गर्ल्स का लिया, तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डेटा बोलते हैं। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उस चीज को हमें क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अब डेटा जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। अब ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, पहले मैं बात करूंगा प्राइमरी डेटा की। प्राइमरी डेटा, ओके। तो प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, चाहे स्कूल में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो बॉयज़ का हो, गर्ल्स का हो, या फिर टीचर्स का हो, प्रिंसिपल का हो, या फिर जितने हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनका हो, जितने रैंकर्स हैं उनका हो, स्कूल की बात हो गई। वैसे ही अपने लाइक विलेज में हम जाते हैं तो कितना उसका पॉपुलेशन है उसका हो, या फिर कोई भी चीज़ का जो डेटा होता है, लेकिन ऐसा डेटा जो हमें खुद जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसका इंफॉर्मेशन हमें कहीं से नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको अगर कुछ भी चीज चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, यूट्यूब पे JR ट्यूटोरियल सर्च मार लेते हो और हमारा जो लेक्चर वीडियो है जाके ढूंढ के आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन दे के रखी है ऑलरेडी। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, यानी कि डेटा आपको मैंने दे के रखा हुआ है, बस आपको क्या करना होता है, हमारे चैनल पे जाके डेटा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज पहले से ही बनी हुई है। लेकिन स्कूल के जो डेटा होते हैं ये सभी चीज पहले से नहीं होते, इसको हम लोग जाके खुद लिखते हैं, खुद जाके बनाते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन काउंट करने के लिए आते हैं, तो आपके घर में ऐसा हुआ रहेगा कि बहुत बार 10 साल में एक बार जो होता है
वो पॉपुलेशन काउंट होता है, इसको बोलते हैं जनगणना, ठीक है ना, जनगणना ऐसा कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, जनगणना ऐसा कुछ तो बोलते हैं। पॉपुलेशन इंडेक्स को काउंट करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ बॉयज है, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है वो देखा जाता है, एक परिवार में कितने लोग रहते हैं वो काउंट किया जाता है। यानी कि लोग खुद जाके, लोग जो होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं वो खुद जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई भी डेटा खुद जाके पर्सनली जाके कलेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। क्यों प्राइमरी बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहला इंफॉर्मेशन खुद जाके ही मिलता है ना, तो वही तो हुआ प्राइमरी डेटा। और दूसरा जो डेटा होता है दोस्तों, जिसको मैंने क्या नाम दिया, सेकेंडरी डेटा, दूसरा मैंने नाम क्या दिया है, सेकेंडरी डाटा। तो ये एक ऐसा डेटा रहता है कि ऑलरेडी इसका इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पहले से स्टोर होता है। जैसे कि कोई स्कूल में हमें चाहिए होगा कि कौन से टॉपर स्टूडेंट है, कितने नंबर ऑफ टॉपर स्टूडेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे प्रिंसिपल को बोलेंगे कि आपके रिकॉर्ड में चेक करके दिखाओ कितने टॉपर है, फिफ्थ में टॉपर का नाम क्या है, सिक्स्थ में टॉपर का नाम क्या है, वो सीधा सीधा अपने रिकॉर्ड में उन्होंने रखा होगा, सीधा सीधा वो कंप्यूटर में से, रिकॉर्ड में से डेटा आपको निकाल के दे देगा। यानी कि आपने खुद मेहनत किया क्या वो निकालने के लिए डेटा? नहीं, आपने बस जो डेटा पहले से ही मौजूद था प्रिंसिपल के पास, उसके पास से लेके आए। तो ये जो डेटा होगा आपने खुद नहीं गया लेने के लिए, आपने खुद ने मेहनत नहीं की, आपने बस गया और किसी और ने मेहनत करके ऑलरेडी रखी हुई थी तो बस उससे ले लिया। तो ऐसे टाइप के डेटा को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि बताओ ये सेकेंडरी डेटा है कि ये प्राइमरी डेटा है, आपको वो आंसर देना पड़ता है। तो सेम उसी प्रकार बस आपको इतना ध्यान में रखना है, कुछ भी स्टेटमेंट हो, ठीक है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ नेम्स इन द विलेज, तो ये आपको खुद को करना पड़ेगा जाके, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी डेटा। फिर कलेक्शन ऑफ रैंकर्स इन द स्कूल या फिर कॉलेज, तो वो ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, रिकॉर्ड उसका पहले से होगा, तो वो ऐसे चीज को हम लोग सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्राइमरी डेटा क्या होता है या फिर सेकेंडरी डेटा क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी डेटा में आप खुद जाते हो, खुद ही क्वेश्चन पूछोगे, एक जगह कोई आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे घर में आता है, हाँ बताओ चलो परिवार में कितने लोग हैं, परिवार के मुखिया का नाम कौन सा है, आपके फादर का नाम क्या है, आपके मदर का नाम क्या है, कितने लोग रहते हैं, ये आपके खुद सवाल पूछ रहे हैं, इसके लिए वो प्राइमरी डेटा है ना। लेकिन सेकेंडरी में हम लोग ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछते हैं, वो सीधा सीधा जो इन्फॉर्मेशन देंगे हम ले लेंगे, बस इतना वाला। तो ये सेकेंडरी डेटा है। और कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में, जैसे कि प्राइमरी डेटा के लिए हमें टाइम ज्यादा लगता है, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, क्योंकि एक आदमी आएगा 10 सवाल पूछेगा, 10 सवाल जवाब लेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये जो डेटा होता है ये बहुत करेक्ट डेटा होता है, क्योंकि जो भी हम लोग सवाल पूछेंगे उसका जो जवाब हमें मिलेगा वो करेक्ट ही मिलेगा। तो करेक्ट भी है, रिलायबल भी है, और बहुत ही अप टू डेट रहना पड़ता है इस इंफॉर्मेशन के लिए। वही अगर सेकेंडरी डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, लेस टाइम लगेगा। क्यों लेस टाइम लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड तो पहले से ही है ना, वो चीज डेटा तो पहले से ही अवेलेबल है, बस हम जाके उधर से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि वो टाइम कम लगेगा सेकेंडरी डेटा में। ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल नहीं है, लेस रिलायबल है। फिर हम लोग बोल सकते हैं इसमें जो डेटा है वो जरूरी नहीं है कि वो अप टू डेट रहेगा, क्योंकि हम खुद जाके नहीं ले रहे ना, वो तो पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो हो सकता है जो डेटा है वो चेंज भी हुआ रहेगा, लेकिन वो लोग ने नया डेटा डाला ही नहीं है उसमें, तो वो अप टू डेट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें एक डिफरेंस क्रिएट करती है प्राइमरी डेटा में सेकेंडरी डेटा में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी डेटा आपने समझ लिया, सेकेंडरी डेटा आपने समझ लिया, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब सीधा सीधा मैं आपको लेके चलता हूं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा एंड स्वीट सा प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2। उसमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हुए और वो चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी डेटा आएगा, कौन सा सेकेंडरी डेटा आएगा। बहुत ही क्लियर कट एग्जाम्पल है, विद इन 5 मिनट्स लगेंगे। 4 एग्जाम्पल है, खाली फटाफट से उसको सॉल्व कर लेंगे एंड आपका आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सीधा सीधा हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2, ठीक है। और आपको पता ही है कि हम जब हेडिंग डालते हैं तो हम रेड मार्कर से डालते हैं। तो चलो हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 7.2, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2, तो चलिए लिख देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेन जो हेडिंग है इसका, मेन जो हेडिंग है, ठीक है, मेन क्या है कि हमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। आपको बताना है कि वो चीज प्राइमरी है, प्राइमरी डेटा है, या फिर सेकेंडरी डाटा है, ये आपको बताना है। प्राइमरी डेटा है या फिर सेकेंडरी डाटा है, ये दोनों में से आपको डिफरेंशिएट करके, यानी कि जो भी होगा उसको बताना है। क्लियर है? बता सकते हैं क्लियरली? ओके। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या क्वेश्चन दिया है ये आपको मैं रीड करके बताऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दैट इज नंबर 1 क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, हेडिंग डाल देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेन हेडिंग है, ये वाला पूरा मेन हेडिंग है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बोला है, इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन ए स्कूल। यानी कि आपको क्या करना है कि अटेंडेंस का इंफॉर्मेशन लेके आना है हर एक स्टूडेंट का, वो भी हर एक क्लास में जाके। तो आप देखो, सोचो कि मुझे
स्कूल में हर एक बच्चे का अटेंडेंस लेना है हर एक के क्लास में जाके, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे हर एक स्टूडेंट के पास खुद जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये बच्चा आया है कि नहीं आया है, उसके हर एक स्कूल हर एक क्लास में जाके चेक करना पड़ेगा। यानी कि इस बार मैं खुद जा रहा हूं, तो मैं खुद काम कर रहा हूं, यानी कि क्या है ये, मैं खुद इंफॉर्मेशन लेने जा रहा हूं ना बाबा, तो ये चीज क्या है, प्राइमरी है, मैं खुद जाके देखूंगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा कि वो प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डाटा है, इससे ये पता चल गया कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है दोस्तों प्राइमरी डाटा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी होगा, मैं रीड कर रहा हूं भले ही वो क्वेश्चन को, लेकिन आप जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं क्वेश्चन लिखाता नहीं हूं, तो क्वेश्चन आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल होगा तो आप वहां से देखो और आंसर हम यहां पे बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि इंफॉर्मेशन जो है अटेंडेंस का, हर एक स्टूडेंट का हमें खुद विजिट करके पता लगाना है अटेंडेंस का, तो वो जो चीज आएगा, वो जो डेटा आएगा वो आएगा हमारा प्राइमरी डेटा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी डेटा क्यों है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे और आपको बताना होगा कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन ये बोला है कि द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट वॉज गैदर्ड फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड। यहां पे क्या बोल रहा है कि आपका स्कूल से रिकॉर्ड में ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है हाइट, बच्चों लोग का जो स्टूडेंट लोग जो होते हैं ना, उसका हाइट हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे निकालना है, जो ऑलरेडी स्कूल के पास रिकॉर्ड में अवेलेबल है, और उसको इंफॉर्मेशन को लेके हेड ऑफिस में भेजना है। ठीक है, अर्जेंटली। तो मतलब इसमें क्या बोला है कि आपको स्कूल के रिकॉर्ड में से बच्चों का हाइट निकालना है, और कितना हाइट, किसका कितना हाइट है, उसको इंफॉर्मेशन को लेना है और उसको अपने हेड ऑफिस में भेजना है अर्जेंटली। तो यहां पे आप खुद कर रहे हो क्या वो चीज, खुद नाप रहे हो क्या जाके बच्चों का हाइट, खुद मेजर कर रहे हो क्या बच्चों का हाइट? नहीं, खुद नहीं मेजर कर रहे हो, क्योंकि इसमें एक वर्ड ऑलरेडी बोला है कि आप जो है ऑलरेडी दूसरे के पास, यानी कि जो स्कूल है उसके रिकॉर्ड में पहले से ही प्रेजेंट है, तो बस आप उसके पास जा रहे हो, वो रिकॉर्ड ऑलरेडी जो उन्होंने मेजर करके रखा हुआ है वो रिकॉर्ड ले रहे हो और उसको भेज रहे हो। यानी कि आपने प्राइमरी कुछ भी नहीं किया, यहां पे प्राइमरी वर्क जो होता है, आपका काम जो होता है वो कुछ नहीं किया, पर्सनली आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस इंफॉर्मेशन पहले से ही प्रेजेंट है, वो उठा के रिकॉर्ड को पहले से ही बस भेज रहे हो। यानी कि ये प्राइमरी डेटा नहीं हुआ, ये हुआ आपका सेकेंडरी डेटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी डेटा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं ये भी चीज आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जांपल है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पे, इन द विलेज, एक विलेज है जिसका नाम है नंदपुर गांव। ठीक है, नंदपुर गांव है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस रिगार्डिंग स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। यानी कि एक गांव है नंदपुर नाम का, उसमें हर एक गांव में, हर एक घर में मैं जाके पूछ रहा हूं कि आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, खुद ही जा रहा हूं वो बच्चे लोग से पूछने, बेटा क्या प्रॉब्लम है, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। यानी कि मैं पर्सनली खुद जा रहा हूं, उनको पूछ रहा हूं। करेक्ट है, तो यहां पे मैं खुद काम कर रहा हूं, पर्सनली पूछ रहा हूं, दैट्स व्हाई ये जो डेटा रहेगा क्या रहेगा दोस्तों, प्राइमरी डेटा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो आज का आखिरी क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का भी आखिरी क्वेश्चन, जिसका नाम है फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग ए फॉरेस्ट। मतलब आपको एक साइंस प्रोजेक्ट करना है और पेड़ों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप खुद जंगल जा रहे हो, खुद फॉरेस्ट जा रहे हो और वहां से पेड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो। यानी कि खुद कर रहे हो काम, खुद विजिट किया ना आपने, गए आप जंगल में गए, खुद लेके आओगे ना इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई ये भी जो डेटा रहेगा वो भी क्या रहेगा, प्राइमरी डेटा रहेगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है ये होता है समाप्त। तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना इजी प्रैक्टिस सेट था और कितना इफेक्टिव था। लेकिन दोस्तों इसको नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये दिखता इजी है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आपको उसका मतलब समझना होता है। तो अगर कहीं पे भी खुद से काम हो रहा होगा तो वो प्राइमरी होगा, खुद से नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो वो रहेगा हमारा सेकेंडरी डेटा। क्लियर है, तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट हमारा खत्म हो गया, तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें आगे के जो भी टॉपिक्स रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स काफी बड़ा चैप्टर है, तो और भी 3-4 प्रैक्टिस सेट बाकी है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम पीपल तक शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द एडवांटेज जो हम इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एज यू ऑल नो। ठीक है, तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।